Hello students, welcome to the end lecture of your solution chapter. So yes, last class we have studied the different types of concentration terms. जो मैंने आपको वीडियोस अपलोड किए थे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स थे, ठीक है। तो आई थिंक डिटेल में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और आपकी इस बुक में भी इतने ही कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखे हैं। एक दो कम हो सकते हैं पर ज़्यादा हमने पढ़ लिए लास्ट वीडियो में। सो विल जस्ट हैव अ ग्लांस कि इसमें क्या दे रखा था और उसमें मैंने और आपको क्या डिटेल में पढ़ाया है। यस विल जस्ट सो लास्ट क्लास जो मैंने आपको बुक से पढ़ाया था उसमें मैंने आपको मास परसेंटेज बता दिया था। तो मास परसेंटेज बेसिकली तो हमको पता है परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट in a solution, right? Percentage of a component of a solution, basically it's defined as the mass percentage of the component is equals to the mass percentage it's equals to the mass of the component in the solution divided by total mass of the divided by total mass of the solution multiply 100. फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था कैसे होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज, volume by volume. The volume percentage is defined as what? Volume percentage of a component is defined as the volume of the component divided by the volume of the solution, ठीक है। So volume percentage में volume percentage of a component is equals to volume of the component divided by total volume of solution multiply 100, okay। Means particularly volume of the component divided by टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ओके। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। इसका एग्जांपल जैसे कि आजकल हमारे बहुत सारे मिक्सचर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल हो गया, राइट। अभी हमारा सैनिटाइजर आता है उसमें भी तो कुछ कुछ परसेंटेज रहता है, इथेनॉल का परसेंटेज रहता है, ठीक है। कितना इथेनॉल का परसेंटेज रहता है, इथाइल अल्कोहल का कितना परसेंटेज रहता है, कितना परसेंटेज वाटर रहता है। तो वो सब चीज़ें जब आप वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज आपको क्लियर होगा तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ट्रेंड हेयर, लेट्स लुक इनटू इट। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल व्हाट 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर। 10% अगर इथेनॉल सोल्यूशन दे रखा है इसका मतलब ये होता है बेसिकली 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व हो रखा है किसमें, वाटर में डिजॉल्व हो रखा है। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100 ml। मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा 90%, राइट। 90% ही होगा, राइट। 10% है 90% होगा तभी तो 100 ml सॉल्यूशन होगा, राइट। 10% इथेनॉल था उसका मतलब बेसिकली ये हो रहा है 10 ml, क्योंकि हम 100 ml की बात कर रहे हैं, राइट। 100% में ही बात करते हैं। तो 10 ml 10% इथेनॉल सोल्यूशन वाटर में है, तो 10 ml इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर ऑफ 90 ml एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml। सोल्यूशन कंटेन, क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इन यूनिट। जो सॉल्यूशंस उनके अंदर यूनिट होता लिक्विड होता है, दे आर कॉमनली एक्सप्रेस इन द यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ए 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मीन्स वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो वही होता है 35% ऑफ द इथिलीन अल्कोहल एंटी फ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। At this concentration, antifreeze lowers the freezing point of water to कितना -17.6 सेंटीग्रेड और 255.4 केल्विन, ठीक है। कितना कम है, सोचो माइनस है, ठीक है। तो एक 35% वॉल्यूम में वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथिलीन अल्कोहल, ओके, इथिलीन ग्लाइकॉल, नॉट अल्कोहल, ग्लाइकॉल। एंड एंटीफ्रीज क्या है, ये एक तरह का एंटीफ्रीज है। इज यूज्ड, किसमें यूज होता है, कार में यूज होता है। और फॉर किसके लिए, कूलिंग एजेंट के लिए भी यूज होता है, ये कूलिंग एजेंट के काम के लिए। सो एट दिस कंसंट्रेशन एंटीफ्रीज लोअर द, सो ये जो 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, 30% 35% है। 35% का मतलब 35 ml क्या डाल के रखा है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड रेस्ट 75 जो % होगा वो क्या होगा,
रेस्ट 75% आपका वाटर होगा। टोटल सॉल्यूशन कितने का बनेगा? 100% का। तो आई थिंक ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी के बुक में भी जो चीज़ दी है आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमको कैसे। देखो फर्स्ट वाला जो चीज़ था वो आपका क्या लिखा हुआ था जब हमने पढ़ा था? मास परसेंटेज, राइट। मास परसेंटेज आई थिंक ये क्लियरली विजिबल होगा। वेट बाई वेट भी परसेंटेज बोलते हैं इसको, मास परसेंटेज ही बोलते हैं। तो ये बेसिकली मास ऑफ mass percentage of a component is equals to mass of the component okay yes mass of the component in the solution divided by total mass of solution इतना हुआ और multiply 100 okay multiply what 100 now mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100 अब क्या है 10% राइट 10% क्या दे रखा था हमको 10% ग्लूकोज दे रखा था वाटर में मिक्स करके कितना बना रहा है 100 ग्राम क्योंकि यहाँ पे मास है मास किस में रिप्रेजेंट होता है वेट और मास किस में रिप्रेजेंट होता है यूनिट केजी और ग्राम स्टैंडर्ड हम स्मॉल स्केल पे बात करें इसलिए ग्राम ठीक है और जब वॉल्यूम की बात होगी तो किस में एक्सप्रेस होगा ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे लिखा जाता है ठीक है तो 100 ग्राम लिख रखा है ठीक है 100 ग्राम सोल्यूशन इसका मतलब ये है 10 ग्राम ग्लूकोज आपका किस में इन्वॉल्व है प्लस 90 ग्राम वाटर गिविंग 100 ग्राम सॉल्यूशन राइट तो ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम वाटर है सॉल्यूशन 100 ग्राम का है क्योंकि हम आउट ऑफ कितने परसेंट में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 10% में बात कर रहे हैं ना दूसरा क्या है हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंटेज or you can say volume by volume okay so volume percentage of a component is equals to volume of the component divided by volume of the component in the solution भी बोल सकते हैं हम divided by total volume of solution यही फॉर्मूला है हमारा इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं राइट अब यहाँ पर क्या देख रहा था हमको दे रखा था एग्जाम्पल 35% इथिलीन ग्लाइकोल राइट 35 इसका मतलब क्या हुआ 35% इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या हो गया 35% इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब ये हो गया 35 ml of इथिलीन ग्लाइकोल प्लस 75 ml क्या होगा वाटर H2O लिख देते हैं ठीक है ये कंबाइन करा के आपका क्या देगा सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूट, जो अमाउंट लेस इन क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। जो मोर इन क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ये आपका हो गया सॉल्यूट, और ये जो चीज हो गई ये आपकी क्या हो गई, सॉल्वेंट हो गई। और ये पूरा कंबाइंड आपका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली ये आपका क्या है, लेस इन क्वांटिटी सॉल्यूशन है 100 ग्राम का। सॉल्यूशन के अंदर आपका वाटर भी है, ग्लूकोज भी है। जो लेस क्वांटिटी में है वो क्या है आपका, वो आपका सॉल्यूट है। मोर क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्वेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो ये दो कंसंट्रेशन हमने डिस्कस कर ली, इसके एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस कर ली। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जो आपका हमने एग्जाम्पल लिया 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल एक तरह का एंटी फ्रीज है, जो कि गाड़ी वगैरह जब बहुत गर्म हो जाती है, बंद हो जाती है, इंजन को कूल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इथिलीन ग्लाइकोल 35%, उसमें आधा पानी मिलाया जाता है। एंड ये इथिलीन ग्लाइकोल करता क्या है, ये पानी को बहुत ज्यादा, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत कम कर देता है, मतलब लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होने का पॉइंट को बहुत लोअर कर देता है। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली माइनस कितना कर देता है, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स यहाँ पर पानी 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, 0 डिग्री भी हो जाएगा, पानी ठंडा भी हो जाएगा, 0 डिग्री भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी अगर मान लो आप आइस लेके रखे हो, जो बर्फ बन गया 0 डिग्री पे, ठीक है, 4 डिग्री पे आइस बन गया, उसमें आप एंटी फ्रीज डालोगे तो वो घुल जाएगा, वो वाटर स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो एंटी फ्रीज बेसिकली फ्रीज होने से रोकता है। ठीक है, एंटी फ्रीज। तो ये जो कंसंट्रेशन होता है ये एंटी फ्रीज का, ये लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो उसको और लोअर करके कितना पहुंचा देता है, देखो माइनस कितना 17.6, मतलब 17.6 कम कर दिया। और ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लेवल तो इतना कर दिया। अभी ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था कंसंट्रेशन टर्म। नाउ नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब मास ऊपर वॉल्यूम नीचे रहेगा, राइट। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट ऑफ यूनिट। ये ज्यादा आपका मेडिसिन वगैरह, फार्मेसी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेसिकली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स कोई भी सॉल्यूट जो डिजोल्व है, मान लो सॉल्यूट डिजोल्व है आपका 10%, कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व है, उसका मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व किसमें है, 100 ml सॉल्यूशन में। किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से किया था। डेंसिटी इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट डेंसिटी, ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ density of the solution is equals to mass of the solution शॉर्ट में लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम यही है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो बेसिकली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट, नॉट मास ऑफ द सॉल्यूट, फॉर्मूला ही होगा मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना है तो भी ये जो मास क्या है, कंपोनेंट का मास क्या है सॉल्यूशन में, ठीक है, ये दे रखा है। टोटल वॉल्यूम नहीं पता है, 100 ऐसा दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है,
100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें आपका सॉल्यूट 10 ग्राम दे रखा है, तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? आप इसमें पुट कर दोगे मास ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। और आपको उस केस में डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कुछ ऐसा, तो उस समय आप ऐसे सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझा रखा है। तो आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, जब कोई सॉल्यूट बहुत लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कितना पार्ट प्रेजेंट है पर मिलियन। मिलियन मतलब कितना पार्ट प्रेजेंट है पर मिलियन, मतलब 10 to the power 6, राइट? 10 to the power 6। तो पार्ट्स पर मिलियन डिफाइन एज नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड, लेट मी गिव यू रेफरेंस ऑल्सो। लास्ट वीडियो में हमने आपको जो समझाया था पार्ट्स पर मिलियन, और मैंने आपको पार्ट्स पर बिलियन भी समझाया था अच्छे से। तो बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन आपका यही होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 to the power 6, दैट इज व्हाट पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता ही होगा लास्ट वीडियो के अच्छे से, जैसे हमने वेट बाय वॉल्यूम भी पढ़ा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये बेसिकली आपकी बुक में नंबर ऑफ पार्ट्स ऐसे लिख के रखा है। आप उसको चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि मास क्या है, सॉल्यूट जो पार्टिकल है उसका मास क्या है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास क्या है, मल्टीप्लाई 10 to the power 6। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 to the power 6। वैसे यहाँ पर भी मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय मास परसेंटेज ये आपका क्या होता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नाउ अब हम आपका दूसरी चीज पार्ट्स, हाँ यस, पार्ट्स पर मिलियन में और भी एक चीज लिखी है, एट इन द केस ऑफ द परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, ठीक है। कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, इवन वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास टू मास हमने समझ लिया, इवन मास टू वॉल्यूम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स पर मिलियन जो चीज है परसेंटेज वाला, इसको हम मास टू मास भी रेशियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बोला मैंने, मास ऑफ सॉल्यूशन बोला, ठीक है। वैसे ही आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ए लीटर ऑफ सी वाटर वेज 1030 ग्राम, मतलब 1030 ग्राम, contain about 6 multiply 10 to the power minus 3 gram of dissolved oxygen O2. Such a small concentration is also expressed as 5.8 gram per 10 to the power 6 gram, means 5.8 ppm of sea water. Means ये बोल के रखा है sea water कितना लिया है, sea water 1000 कुछ ग्राम sea water लिया है, ठीक है। 1030 ग्राम sea water लिया है, उस 1030 ग्राम में आपका ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व है, 6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 3। तो जब इसका वैल्यू निकाला, पार्ट्स पर मिलियन निकाला, कितने पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट है, तो पता चला 5.8 ग्राम पर 5.8 ग्राम प्रेजेंट है पर मिलियन, किसमें, पर मिलियन 5.8 ग्राम 10 to the power 6 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया तो निकल गया हमारा। तो यस, ये क्या था आपका, ये आपका दे रखा था ग्राम में सॉल्यूशन का, उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, ये उसको डिवाइड करके आंसर कितना है 5.8 ग्राम आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5.8 ppm है, इसका मतलब कि कितने पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 5.8। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस, किसके टर्म्स में, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, यूजी, ठीक है, माइक्रोग्राम और यू कैन से मिलीग्राम और ppm। माइक्रो भी बोल सकते हैं क्योंकि 10 to the power
6 है, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम और पीपीएम कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट कितना है वाटर में, एटमॉस्फेयर में, उसको भी हम इसी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई हुई। नंबर 5th वन इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है आपका, कॉमनली यूज्ड। देखिए मैं आपको ये सब पढ़ा चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपकी बुक में आपको अगर कोई लाइन आपको समझ में ना आए इसलिए। नाउ मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, बेसिकली ये क्या है, कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। जो हम मोल फ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं सिंबल एक्स होता है। एंड सब्सक्रिप्शन यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड, क्या होता है सब्सक्रिप्शन कैसे यूज करते हैं, राइट हैंड साइड एक्स डिनोट द कंपोनेंट। एक्स क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कंपोनेंट। और सब्सक्रिप्शन हम ऐसे लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन मतलब जो नीचे लिखा हुआ है ऐसे नीचे राइट हैंड साइड में लिखते हैं, नीचे साइड, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपोनेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट मीन्स मान लो आपका यहाँ पर एक कंपोनेंट का आपको निकालना है और आपके कितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, ए बी सी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, जो आपने सीखा होगा लास्ट वीडियो में, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल क्या लिखे रखा है, इन ए बाइनरी मिक्सचर, एक बाइनरी मिक्सचर है, उसको उसमें 2 कंपोनेंट मिले हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर, अगर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ए एंड बी के, एन ए और एन बी हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन, नॉट नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। अब क्या लिखा है, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको, तो नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी प्लस सी टिल आई, राइट। इसको हम एन आई और इज सिग्मा एन आई लिख सकते हैं, इसका मतलब सबमिशन, इस सारे सबमिशन में तो सबमिशन लिख दिया, ठीक है। It can be shown that in a given solution sum of all the mole fraction is unity। हाँ, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि सारे मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, यूनिटी होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको 2 कंपोनेंट दे रखे हैं और एक पता चल गया है, ठीक है, अगर आपको 2 कंपोनेंट दे रखे हैं एन ए प्लस एन बी, ठीक है, और आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ए का, और आपको, ठीक है, ए का दे रखा है, तो आपको ये जान लेना है कि एन ए प्लस एन बी इसका सम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली, मोल फ्रैक्शन क्या है आपका, इज यूनिटी, और यही लिखा हुआ है, इट कैन बी शोन दैट इन ए गिवन सोल्यूशन द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। यूनिटी होता है मोल फ्रैक्शन, तो वो चीज हमको अच्छे से याद रखनी है कि यूनिटी होता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ यूनिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो एक्स आई प्लस एक्स टू, ये एक्स आई निकाल लिया, ऐसी एक्स आई के लिए निकाल लिया, वैसी एक्स, ये तो एक्स आई के लिए निकाल लिया, अब टिल आई, इसका मतलब एक्स 1 एक्स 2 सब एक्स आई तक के लिए होगा, तो एक्स 1 प्लस एक्स 2 टिल एक्स आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये है बेसिकली इसका जो पैटर्न और रूल। नाउ मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा है आपके फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इन 11th में भी पढ़ा है मोल फ्रैक्शन के बारे में, बहुत एक पूरा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली मोल फ्रैक्शन यूनिट जो है इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, किसमें, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन यूनिट जो है इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, किसके लिए काम आती है, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, से वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द गैसियस मिक्सचर। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है यूनिट जो है इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग व्हाट, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करने के लिए बहुत यूजफुल है, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सोल्यूशन की। इवन कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस मिक्सचर, और गैसेस मिक्सचर के भी कैलकुलेशन करने के लिए ये बहुत ज्यादा इजी है एंड बहुत फिजिबल है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपकी बुक का पार्ट मैंने आपको समझाया है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, मोलैरिटी। मोलैरिटी तो सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कोई कुछ भी फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी बेसिकली मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी बेसिकली इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ, और 1 लीटर, और या फिर आप बोल सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स नॉट डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, व्हाट, लीटर भी बोल सकते हो या फिर क्यूबिक डेसीमीटर भी बोल सकते हो। क्यूबिक डेसीमीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर, ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप, ऑफ द सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, क्या लिख के रखा है आपका, हाँ, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल देखो 0.525 ml, नॉट ml, मोल लीटर इनवर्स, और यू कैन से 0.25, ये मोल लीटर को क्या लिखा है हमने, यही मोल, इसका तो आपको पता है यूनिट क्या होगा, मोल, वॉल्यूम का क्या होगा, लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स ये आपका मोलैरिटी का यूनिट है, इसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप बोल के रखा है हमने 0.25 मोल लीटर इनवर्स, मतलब ये m सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, और यू कैन से क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, यही होगा 1 लीटर, और यू कैन से क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर इन वाटर, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि बेसिकली सॉल्यूशन में 0.25 मोल क्या है आपका, NaOH है, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आज जो भी हमने डिस्कस किया है। सो यस, कंसंट्रेशन टर्म्स एक और बची है हमारी, मोलैरिटी। सो सिमिलरली मोलैरिटी भी आपका यही है कि क्या, मोलैरिटी इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हो डिसॉल्व, ठीक है, सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। एक्सप्रेस कैसे होते हैं मोलैरिटी, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इन केजी, राइट। यही हमारा सॉल्यूट का भी मोलैरिटी का भी डेफिनेशन है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि मोलैरिटी क्या होता है आपका, हमने ये मेक इट क्लियर कर दिया ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, दी मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 1.05 मोल दे रखा है,